नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं बंदी छोड़ से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो आपको 1% भी भ्रमित कर पाए। हर चीज ऐसी क्लियर होती चली जाए कि कोई भी काल का दूत आपको भ्रमित ना कर पाए। और अगर कोई आता भी है तो आप उसको अपनी आत्म शक्ति के द्वारा, आत्म विवेक के द्वारा परास्त करने में 2 मिनट न लगाओ। 2 मिनट भी वो आपके सामने ना टिक पाए। मैं बस यही अरदास करता हूं अपने मालिक से। तो मेरे भाइयों, जैसा कि मैंने पिछले सत्संग में आपको बताया था कि हमें एक सपने में दूसरा सपना दिखाया जा रहा है मुक्ति के नाम पे। एक सपना ये है 5 तत्वों का और दूसरा सपना है सूक्ष्म शरीरों का, जिसमें सारे ही लोक आ जाते हैं। जितने भी लोक हैं, चाहे वो स्वर्गलोक हो, चाहे वो ब्रह्मलोक हो, चाहे वो गोलोक हो, चाहे वो शिवलोक हो, चाहे वो सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, कोई भी लोक हो, वो सब इन्हीं सूक्ष्म शरीरों का खेल है। जितने भी ये शरीर हैं, इन सब की अपनी मर्यादा होती है, इन सब का अपना प्रकाश होता है। जितने भी शरीर हैं, इन सब की अपनी एक शक्ति होती है। जैसे अभी जो 5 तत्वों का शरीर आपको मिला है, इसकी एक लिमिट है कि आप 50 किलो उठा सकते हो, कि आप 100 किलो उठा सकते हो, कि आप 200 किलो उठा सकते हो। इनकी लिमिट है। और जब आपके अंदर सूक्ष्म शरीरों की शक्तियां जागृत हो जाती हैं, तब आप इसी हाथ से एक पहाड़ भी उठा सकते हो, इसी छोटी उंगली से पूरा पर्वत उठा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन वो सब प्रकृति के अंतर्गत होता है। जितना भी कुछ भी मायावी लोक में हो सकता है, वो सब माया का ही खेल है, वो सब प्रकृति का ही खेल है। इसी को कबीर साहब ने मोटी माया और झीनी माया कहा है। मोटी माया में आप बिल्कुल लिमिटेड चलते हो, जैसे इस 5 तत्वों के शरीर में जो भी शक्ति है आप उसी को यूज कर सकते हो। झीनी माया में आपके अंदर अद्भुत शक्तियां आ सकती हैं, लेकिन रहोगे माया के अंतर्गत ही। इसीलिए साहिब ने बोला कि जो मेरा नाम है, उस नाम से आपको कोई भी एक्स्ट्रा ताकत नहीं मिलेगी, ये रिद्धियां सिद्धियां नहीं मिलेंगी। क्योंकि जितने भी संत महात्मा हैं, ये सब भक्ति के नाम पे आपको रिद्धियां सिद्धियां पकड़ाने में लगे हैं, आपके अंदर शक्तियां जागृत कराने में लगे हैं। लेकिन साहिब क्या कहते हैं कि भाई मेरा जो सार शब्द है, उसमें बस ये खासियत है कि उससे आप इस सपनों से बाहर आ जाओगे, ना कि आपको कोई अन्य शक्तियां देके सपनों में ही छोड़ दिया जाएगा। नहीं मेरे भाई, नहीं। हमने सपने से जागना है, ना कि हमने सपनों में सपना देखना है, कदापि नहीं। इसीलिए साहिब ने बोला, सार शब्द में एक ही सिद्धि, मुक्ति करे तहां सेवा, सार शब्द का खेल निराला, जाने गुरुमुख भेवा। यानी सार शब्द का खेल कोई सच्चा गुरुमुख ही बता सकता है, अन्यथा सब यही सोचते हैं कि सार शब्द प्राप्त हो जाने के बाद कुछ अलग से शक्तियां आ जाती हैं या रिद्धियां सिद्धियां आ जाती हैं। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता।
सार शब्द से आत्म बोध होता है कि आप एक आत्मदेव हो, आप ये शरीर नहीं हो, आप विदेह हो, विदेह। उस विदेह का ज्ञान हो पाता है और उसका ज्ञान होने के बाद आप देह से न्यारे हो जाते हो। अब देह केवल दिखने में आ रही है कि खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, उठ रहे हो, सो रहे हो, लेकिन असल में आप विदेह अवस्था में रहते हो। आपको पता होता है कि ये खाने पीने वाला, ये सोने वाला कोई और है, मैं नहीं हूं, मैं कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं पीता। और एक बार ये अवस्था प्राप्त हो जाने के बाद आपको जन्म मरण में कोई नहीं ला सकता। आपको गर्भ में डालने वाला कोई पैदा नहीं हुआ अगर आपने विदेह अवस्था में रहना सीख लिया। सब कार्य करते हुए उन कार्यों से न्यारे रहना है। इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से न्यारे रहना है। इस कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से न्यारे रहना है। कबीर साहब भी कीचड़ में कमल के ऊपर प्रकट हुए। क्यों हुए? यही सांकेतिक ज्ञान देने के लिए कि मैं दिखने में तो कीचड़ में ही हूं, लेकिन कीचड़ से न्यारा हूं, न्यारा। कहने को तो कमल कीचड़ में ही है, लेकिन कीचड़ में होता हुआ भी कीचड़ से ऊपर है। कीचड़ उसको छू नहीं सकता, छू नहीं सकता। इसी प्रकार एक आत्मज्ञानी को कोई भी गर्भ में नहीं डाल सकता, क्योंकि देह त्याग करते वक्त वो अपनी सारी सूरत को अपने आत्मा में स्थित कर लेता है और आत्मा में सूरत को स्थित करते ही वो परमात्म अवस्था को प्राप्त कर लेता है। उसमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता, क्योंकि अब वो विदेह अवस्था को प्राप्त हो चुका है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया है कि आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। उन दोनों में अब कोई अंतर नहीं रहता, अब वो एक स्वरूप हो जाते हैं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, और राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पछानी, कोई ना सके पछानी। इसी के बारे में गरीबदास जी महाराज ने भी अपनी वाणी में बहुत सुंदर लिखा, लेकिन ये 12वें पंथ के कालदूत उस वाणी को पढ़ते तो रहे, लेकिन समझ नहीं पाए कि गरीबदास जी क्या कहना चाहते थे। अगर समझ लिया होता तो आपे आप कबीर बनने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर सब घटों में वो कबीर दिखाई देने लग जाता। इसीलिए साहिब ने बोला, घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, और बलिहारी व घट की, जिस घट प्रगट होए, जिस घट प्रगट होए। तो गरीबदास जी ने भी बिल्कुल साफ लिख दिया कि गरीब अनंत कोटि ब्रह्मा हुए, अनंत कोटि हुए ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव हो जाए जगदीश। कितना क्लियर बोल दिया गरीबदास जी महाराज ने, लेकिन ये काल के दूत नहीं समझ पाए। ये इस अनमोल वाणी को समझ ही नहीं पाए कि वो क्या कहना चाहते हैं। इन्होंने सबको तो बना दिया सेवादार और खुद बन बैठे जगदीश, खुद बन बैठे कबीर। तो मेरे भाई अच्छी तरह समझना है कि गरीबदास जी महाराज क्या कहना चाहते हैं। वो यहां पे साफ कहते हैं कि अनंत कोट ब्रह्मा हुए, गिनती नहीं है कितने ब्रह्मा हो लिए यहां पे, और अनंत कोट हुए ईश, और साहिब तेरी बंदगी से जीव हो जाए जगदीश। यानी कि जब आपको सार शब्द मिल जाता है, आप उसमें अपनी सूरत को लगाना शुरू करते हो, तो आप में और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता। जब वो वस्तु प्राप्त होती है
तो आप और वो एक हो जाते हैं। लेकिन जब तक नहीं प्राप्त होती है, आप दो ही रहते हो। इसीलिए बोला गया, एक कहो तो है नहीं और दो कहूं तो गारी, जैसा है तैसा कहूं कहें कबीर विचारी। इसमें बहुत बड़ा भेद है, लेकिन जो विवेकी हैं वो समझ चुके हैं, और जो विवेकी नहीं है वो अभी भी भटकने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। वो कभी यहां भटकते हैं, कभी वहां भटकते हैं। मूल वाणी समझाई जा रही है, नहीं समझ पाते, क्योंकि उनको भ्रमित करने वाले और भी बैठे हैं। वो सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं, इसीलिए भ्रमित हो जाते हैं। अगर आप हमारा सत्संग पूरी लगन से, पूरे विवेक को जगा के अगर आप सुनते हो, तो मैं कहता हूं पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाना, किसी का भी सत्संग सुन लेना, आप भ्रमित नहीं हो सकते। लेकिन अगर बाय चांस आपने पूरे विवेक के साथ हमारा सत्संग नहीं समझा, गहराई में नहीं गए, तब मेरे भाई कोई भी दांव खेल सकता है, कहीं पर भी भ्रमित हो सकते हो। लेकिन अगर आप विवेकी पुरुष हो, तब आपको कोई नहीं भरमा सकता। पूरी दुनिया में कोई भी काल का दूत आ जाए, आपको नहीं भरमा सकता, क्योंकि आपने सत्य सत्य का निबेड़ा करना सीख लिया है। आप समझ चुके हो कि सार और असार को कैसे अलग किया जाता है। तो मेरे भाई, इन शरीरों के खेलों से बाहर आ जाओ, इन शरीरों के खेलों को समझ लो कि ये कैसे आपको उलझाने के लिए बनाए गए हैं। इन शरीरों की वजह से ही आप बंधन में हो। जैसे ही आप इन शरीरों की लीला को, इन शरीरों के खेलों को समझ लेते हो, आप इनसे न्यारे हो सकते हो। लेकिन तब जब आप बिना शरीरों के रहने की बात, मतलब विदेह अवस्था में रहने की बात को समझ सको, तो अगर आप इस चीज को समझ सकते हो, तब समझ जाना कि अब आप रह भी सकते हो। लेकिन अगर आप समझ नहीं पाए, तो मेरे भाई ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप उस विदेह अवस्था को प्राप्त कर पाओ, कभी नहीं कर पाओगे। तो असली गुरु, सच्चा गुरु वो होता है जो आपको इस देह से परे विदेह अवस्था में रहने का तरीका बता दे, वो विधि समझा दे, वो गुप्त भेद बता दे, वो ताला कुंजी बता दे कि किस कुंजी से कौन सा ताला खुलेगा। और जब वो ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है, तब समझ लो कि आपको मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता। असल में जब से हमने शरीर धारण किया है, तब से अब तक हम बिना शरीरों के रहना भूल चुके हैं। कि हम कहां रहें नहीं याद है। इसीलिए जैसे ही ये शरीर खत्म होने वाला होता है, हम डिमांड कर बैठते हैं कि मुझे शरीर चाहिए, मुझे घर चाहिए रहने के लिए, क्योंकि मैं बिना घरों के रहना भूल चुका हूं। इतना रम गया हूं शरीरों में कि मैं ये भी भूल चुका हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मदेव हूं जो ये शरीरों को चला रहा है। ऐसा कैसे हो जाता है, मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे एक बच्चा अपने घर से निकलता है स्कूल के लिए, और रास्ते में कहीं वीडियो गेम की दुकान मिलती है, जिसमें वो वीडियो गेम खेलना शुरू कर देता है, जिसमें टीवी में दिखाया जाता है कि दो वीडियो गेम के पात्र हैं जो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। उनमें से एक जीत जाता है और दूसरा हार जाता है। जब वो बच्चा उसको अच्छी तरह खेलना सीख जाता है, उसके बाद वो उस पात्र को अपना स्वरूप समझने लग जाता है। अब जितनी बार भी वो हारता है, वो यही सोचता है कि ये मेरी हार हुई है। वो जो टीवी के अंदर पात्र दिखाई दे रहा है, वो मैं हूं।
जितनी बार भी वो हारता है उसके मन में फिर इच्छा होती है कि नहीं, इस बार मैं जीतूंगा। फिर हारता है, फिर कहता है इस बार मैं जीतूंगा। इसी प्रकार सुबह से शाम हो जाती है और वो उस खेल को छोड़ नहीं पाता, क्योंकि वो अपने स्वरूप को, अपने घर को, अपने मां बाप को भूल के उस टीवी में सूरत लगा बैठा है और पूरा दिन उसी वीडियो गेम में उलझा रहता है। जब मां बाप देखते हैं शाम को कि लड़का नहीं आया, तो वो ढूंढते हुए जब वीडियो गेम की दुकान पे पहुंचते हैं, तब उसको कान पकड़ के लेके आते हैं कि चल घर, कहां समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन अगले दिन फिर वो बच्चा उसी वीडियो गेम की दुकान पे बैठा मिलता है और अब वो इतना ज्यादा आदी हो जाता है कि मां बाप को बिना जाने ही, बिना दुकान पे गए ही पता होता है कि हमारा बच्चा कहां बैठा होगा। बस यही अवस्था हमारी हो चुकी है। परमात्मा को पता है कि हमारे बच्चे कहां भटक रहे हैं, किन शरीरों में उलझे पड़े हैं। वो आता भी है समझाने, लेकिन हम समझते नहीं हैं। हम फिर उन्हीं पात्रों में उलझ जाते हैं। एक जन्म में कुछ बन जाते हैं, अगले जन्म में कुछ बन जाते हैं, उसके बाद कुछ बन जाते हैं। इसी जन्म मरण के रोग में हम बार बार मरते और पैदा होते रहते हैं। अब परमात्मा हमको आके समझाते हैं, बेटा तू पात्र नहीं है, तू ये शरीर नहीं है, तू तो विदेह है जो इसको चला रहा है। जैसे कठपुतली में जो आप देखते हैं वो गुड्डी डांस कर रहे होते हैं और उनको चलाने वाला वो ऊपर बैठा होता है, उंगलियों में तागे बांध के चला रहा होता है। इसी प्रकार आप भी इस शरीर को ऐसे ही चला रहे हो, लेकिन अपने आप को भूल जाने के कारण आप अपने आप को शरीर मान बैठे हो। अब शरीर में जैसे ही कष्ट आता है तो आपको लगता है कि ये कष्ट मुझे आ गया। जैसे ही शरीर नाश होने जा रहा होता है आपको लगता है मेरा नाश होने वाला है। जैसे ही शरीर मरने जाता है तो आप सोचते हो मैं मर गया, जबकि आप कभी नहीं मर सकते। आप अजर अमर अविनाशी हो मेरे भाई, अजर अमर अविनाशी। बस अपने आप को भूल गए हो कि आप कौन हो। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या चीज हो, ये मौत नाम का अक्षर आपकी डिक्शनरी से सदा के लिए मिट जाएगा। कोई नहीं मरेगा, केवल शरीर मरेगा, वो भी आखिरी बार। ऐसा मारोगे इस शरीर को कि दोबारा आपके पास ये फटकेगा भी नहीं। इसीलिए साहिब ने बोला, मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। कि जिस दिन तुमने मन को मार दिया, उसको मारने का तरीका गुरु से जान लिया, उस दिन समझ जाना कि ये मन और तन यानी सरगुण और निर्गुण यानी साकार और निराकार, इन दोनों से ही आपका पीछा सदा के लिए छूट जाएगा। इन्हीं दोनों ने उलझा के रखा है। अरे तन ही मन है, मन ही तन है, दुविधा में संसार। यही समझ में नहीं आ रहा संसार को कि मन क्या है और तन क्या है। अरे दोनों एक ही रूप हैं, बस एक साकार होके बैठा है और एक निराकार होके बैठा है। जैसे पानी ही बर्फ होके बैठा है और बर्फ ही पानी होके बैठा है। दोनों एक रूप हैं, बस आपको समझ नहीं आ रहा है। जब मन खुश होता है तो देखो तन भी खुश हो जाता है, कैसे स्माइल करता है। और जब मन दुखी होता है ये तन भी दुखी हो जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे का प्रतिबिंब है। ये एक दूसरे का प्रतिबिंब है। मन खुश तो तन खुश, मन दुखी तो तन भी दुखी। लेकिन आप इन सुख और दुख से परे हो, सदा सदा के लिए परे हो। बस अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर दिया है आपने कि आपको लगता है कि आप दुखी हो, आपको लगता है कि आप सुखी हो, लेकिन असल में आपकी अवस्था इन सुख और दुख दोनों से परे है। इसलिए साहिब ने बोला, सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई। असली सुख तो भाई इन सुख और दुख से परे होके मिलता है।
जिसको परम आनंद बोला जाता है। परम आनंद का मतलब सुख और दुख नहीं होता है। सुख और दुख होते हैं दुनियावी धूप और छांव। चमड़े पे ज्यादा धूप पड़ी तो गर्म हो गया, दुख हो गया। चमड़ा थोड़ी देर पेड़ की छांव में आ गया तो ठंडा हो गया, सुख हो गया। थोड़ी गाड़ियां मिल गई, बंगले मिल गए, कार मिल गई, ऐश मिल गई तो सुखी हो गया। नौकरी चली गई, बिजनेस ठप हो गया, थोड़े कष्ट आ गए तो दुखी हो गया। इन सुख दुख से आप परे परम पद में हो, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा गुरु नहीं मिल पा रहा है जो इन दोनों से परे कर दे। और जिस दिन आपको ऐसा गुरु मिल जाता है, उस दिन आपकी नजर में सुख और दुख एक समान हो जाते हैं। आपकी कोई डिमांड नहीं रह जाती कि हे भगवान मैं बहुत दुखी हूं, थोड़ा सुख दे दो। ये काम खत्म हो जाता है। अब आप उसके भाने में रहने लग जाते हो। जैसे बोला गया तेरा पाना मीठा लाग गया, तो उसके भाने में जब रहना आ जाता है तब उस मालिक की दया शुरू हो जाती है। उसके बाद वो ऐसा आनंदित करता है आपको कि अब आपको कोई भ्रमित नहीं कर सकता इन सुख और दुख के चक्कर में। जैसे आज के अधूरे गुरु टीवी में इंटरव्यू करवाते रहते हैं अपनी संगत का कि बताओ तुम्हें क्या लाभ हुआ, और वो भी बेशर्मों की तरह अपने लाभ गिनाने लग जाता है। अरे भाई, जो लाभ तुम्हें परमात्मा ने दिए हैं वो तुम्हारे लिए हैं, वो दुनिया में गाने के लिए नहीं दिए हैं। जिन ही पाया तिन ही छुपाया। वो छुपाने वाली चीज है। अगर कुछ परमात्मा ने दे भी दिया तो गाने के लिए थोड़ी नहीं दिया कि तुम गा गा के बताओ दुनिया को। ये सब लालच दिया जाता है, भ्रमित किया जाता है। हजारों फोन मुझे आते हैं ऐसे ऐसे गुरुओं के, शिष्यों के, जिन्होंने यूट्यूब क्या, टीवी चैनल क्या भरे पड़े हैं, जिनकी महिमा गा गा के कि मेरा ये फायदा हो गया, मुझे वो लाभ हो गया। ऐसे लोगों के फोन आते हैं, उन्हीं गुरुओं के, शिष्यों के, जो कहते हैं जब से नाम लिया बेड़ा गर्क हो गया, जब से नाम लिया मेरा कष्ट ही कष्ट हो गया शुरू, मेरी बीवी मर गई, मेरे बच्चे मर गए। अरे उन लोगों का इंटरव्यू भी तो दिखा दो। उनका क्यों नहीं दिखाते भाई? क्योंकि भ्रमित करना है लोगों को, लालच देना है सुख का। 84 में चले जाएंगे वो मंजूर है, लेकिन इस जन्म में सुख मिलना चाहिए। इसी को नानक साहब ने बोला, ए जग मिठा अगला किन डिठा। क्योंकि यही दुनिया, यही जन्म लोगों को दिखाई देता है। भले नकली नाम मिल जाए, 84 में चले जाए, कोई बात नहीं, सुख मिलना चाहिए। सुख के पीछे पागल हैं सब। और कबीर साहब क्या कहते हैं? नाम जपत कोड़ी भला, चुई चुई गिरता चाम, वो कंचन देह किस काम की, जिस मुख नाही राम। अरे अगर तुम्हारे पास सच्चा नाम है तो भले तुम्हें कोड़ हो जाए तब भी अच्छा है, क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी जन्म होगा। इसके बाद तुम सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। और अगर तुम्हारे पास सच्चा नाम नहीं है, भले तुम किसी राजा महाराजा की जून में आ गए हो, किसी मिनिस्टर के यहां घर में पैदा हो गए हो, कोई बड़े ऑफिसर के बच्चे बन के आ गए हो, तब भी तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हें पता नहीं कितनी बार 84 लाख जूनों में भटकना पड़ेगा, कितनी बार हिरन बन के शेरों के आगे जाना पड़ेगा, कितनी बार पानी पीने के लिए नदी के पास जाओगे, मगरमच्छ इंतजार कर रहा होगा। एक घूंट पानी की कीमत अपना जीवन देके चुकाना पड़ेगा। कितनी बार गधे घोड़े बनके सड़कों पे लोगों का बोझा लादते फिरोगे और पीछे से पड़ते रहेंगे डंडे। तब कहां जाएगा ये सुख? बस एक जन्म के सुख के चक्कर में 1,84 में गोता खा लोगे, लेकिन एक जन्म का सुख नहीं छूटता। अरे बड़े बड़े राजा महाराजा इस सत्य नाम के लिए अपना राजपाट छोड़ के आ गए थे। राजा पीपा जैसे महाराजा अपना राजपाट छोड़ के आ गए उस सत्य नाम को लेने के लिए। और यहां पर टीवी में तुम्हें चंद सिक्कों का लालच दिया जा रहा है
कि तुम्हारी दुकानें चल पड़ेंगी, मकान बन जाएंगे। अरे जिनके बने बनाए राजपाट थे वो अपना राजपाट छोड़ के आ गए सत्ते के लिए। तुम क्या बराबरी करोगे उनकी? तो मेरे भाई बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है, पूरा विवेक लगाना है, पूरा। ये जन्म अगर तुमने विवेक बिना लगाए गवा दिया तो कोई गुरु नहीं बचाएगा। 1,84 में अकेले ही धक्के खाने पड़ेंगे। अच्छी तरह समझ लो मेरे भाई, आखिरी मौका है, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसीलिए साहिब कहते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके उस गुरु को ढूंढ लो जो तुम्हें इस सपने से बाहर निकाल दे। और वो जो गुरु है, जो सबसे पहला गुरु है, जिसकी वजह से हम ये जान पाए हैं कि हम सपने में हैं, वो कौन है? वो सतगुरु बंदी छोड़ कबीर है, जो हमें उस सपने से निकालने के लिए आते हैं। ये तो शुक्र मनाओ कि परमात्मा ने हमें ये ज्ञान दे दिया कि हम सपने में हैं, नहीं तो हम जान ही नहीं पाते कि हम सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। जब हम इस पंच भौतिक शरीर में होते हैं, यानी जब सुरति इस शरीर में काम कर रही होती है, तब हमें यह आभास होता है कि हम जाग रहे हैं, हम दुनिया को देख रहे हैं, हर चीज को समझ रहे हैं। और जब हमारी सूरत इस शरीर को छोड़ के सूक्ष्म में चली जाती है, तब हम यहां के लिए सो जाते हैं और वहां जग जाते हैं। अब इस दुनिया से हमारा नाता टूट जाता है और एक अलग दुनिया से नाता जुड़ जाता है। अब यहां के मां बाप, भाई बहन हम भूल जाते हैं, और जो सपनों में दिखाई देते हैं हम उनसे व्यवहार करने लग जाते हैं, हम उनको सच मानने लग जाते हैं। हमें नहीं पता होता कि हमारी अलमारी में पैसे पड़े हैं कि नहीं, हमारी अलमारी में हीरे जवाहरात पड़े हैं कि नहीं, सोने के आभूषण पड़े हैं कि नहीं। हम इस दुनिया से बिल्कुल कनेक्शन कट हो जाते हैं। अब हमें क्या दिखाई देता है? उस दुनिया में जो कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़े, जो कुछ भी हमें दिखता है हम उसको सच मान के बैठते हैं। इस दुनिया में हमारा शरीर बिस्तर पे पड़ा है, सो रहा है, और उस दुनिया में हम जगे हुए हैं। इस दुनिया में चोर चोरी करके ले गया सारा सामान, उस दुनिया में हमें खबर तक नहीं, हम वहां पे और ही किसी दुनिया में रमे हुए हैं। सपने में हमारे पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं, शेर पड़ जाते हैं, सांप पड़ जाते हैं। हम वहां से एकदम उठते हैं, वहां से निकल के इस शरीर में जैसे ही जगते हैं, तब हम गवाही देते हैं कि अरे मैंने सपने में शेर देखा, हाथी देखा, घोड़ा देखा। तो कोई पूछने वाला होता है कि अरे तुम तो सो रहे थे, तुमने कैसे देख लिया? तो मेरे भाई यहां पे केवल शरीर सो रहा था, सूरत रूप में मैं पूरा सपना देख के आया हूं, पूरा जगत देख के आया हूं और उसकी गवाही दे रहा हूं। मैं यहां की भी गवाही देता हूं, मैं वहां की भी गवाही देता हूं। दोनों ही जगत मेरे लिए एक साथ चल रहे हैं। मैं दो जीवन जी रहा हूं, कभी इस पंच भौतिक शरीर का, कभी उस सूक्ष्म शरीर का। इन दोनों जीवन को मैं जीता हुआ अपना जीवन बिता रहा हूं। यहां पे मैं करोड़पति हूं, लेकिन सपने में जाते ही मैं भिखारी बन जाता हूं, दर दर की भीख मांगता हूं। फिर उठता हूं तो फिर करोड़पति बन जाता हूं, फिर सोता हूं फिर भिखारी बन जाता हूं। ये दोनों जीवन मैं जीता चला आ रहा हूं, लेकिन दोनों में से सत्य कोई नहीं है, ये दोनों ही असत्य है। अगर बाय चांस सपनों में ऐसा सिस्टम होने लग जाए कि अगर हमारी सपने में लॉटरी लगी
तो वो पैसा हम अगली रात को भी यूज कर सकें और उससे अगली रात को भी, जब तक वो खत्म ना हो तब तक हम हर रोज यूज कर सकें। तो मेरे भाई, जो गरीब भिखारी होंगे जिनकी सपनों में लॉटरी लग जाएगी, वो इस लोक में आना ही पसंद नहीं करेंगे, वो जगना ही पसंद नहीं करेंगे। वो अपनी नींद को ही बढ़ाते बढ़ाते 18 घंटे की कर लेंगे, क्योंकि उन 18 घंटों में वो राजा बन जाएंगे और बचे हुए 6 घंटे यहां पे वो भिखारी की तरह रह भी लेंगे, फिर सो जाएंगे वहां के आनंद को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि सुरती को अब वहां आनंद आ रहा है, यहां उसको नहीं आनंद आ रहा है, क्योंकि यहां पे उसके पास पैसे नहीं है और सपनों में वो माला माल है। अब वो सपने को ही सत्य मान के वहीं रहना पसंद करेगी, यहां आना पसंद नहीं करेगी। इस दुनिया को झूठ मानेगी और उसको सत्य मानेगी। यही सुरत का खेल है। जहां पर उसको आनंद आता है, ये सुरत वहीं रहने को तैयार हो जाती है। इसीलिए पंच विकार, पंच आनंद यहां पे रखे गए हैं कि ये वापस घूम के इधर ही आए, कहीं जा ना पाए। इसीलिए साहिब ने बोला, सुरत फंसी संसार में तासे पर गई दूर, सुरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। उस शब्द गुरु में अपनी सुरत को स्थिर करो, उस शब्द गुरु में जो इस परलय नगरी से पार है, जो इस सपने से पार है, जो इस 3 लोक से पार है। वो कोई 52 अक्षरी शब्द नहीं है। जितनी भी भाषाएं हैं, जितने भी अक्षर हैं, ये सब इसी सपने में पैदा हुई हैं और इसी सपने में नाश हो जाएंगी। जितनी भी भाषाएं हैं, ये सब इसी सपने में पैदा की गई हैं, इसी दुनिया की पैदावार है। जैसे पैदा हुई है वैसे ही एक दिन नाश हो जाएगी। हमने उस शब्द को ग्रहण करना है जो इस 3 लोक से न्यारा है, जो कभी बना बिगड़ा नहीं है। वो है हमारा शब्द गुरु। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को वो शब्द गुरु नसीब नहीं हुआ, क्योंकि वो उन्हीं मंत्रों को मान के बैठ गए जो इस सपने में ही पैदा किए गए थे, सपने में ही आविष्कार किया गया था जिन मंत्रों का, जिन नामों का, जिन अक्षरों का। जैसे आपने सुना होगा, एक बार राजा जनक को सपना आया कि 4 लोग उसको पकड़ के मारने लगे और फांसी पे चढ़ाने लगे। जैसे ही उसको फांसी पे चढ़ाया जा रहा था, वो एकदम जग गया। वहां से सुरत भागी आई, इस शरीर में उठी, और जैसे ही वो उठा तो जो 4 लोग हवा कर रहे थे पंखे की, वो झुक के सलाम करने लगे, बोले महाराज की जय हो। अब ये सुनते ही राजा जनक कहता है कि भाई वो सच या ये सच। इस बात को सुन के कोई समझ ना पाया कि क्या जवाब दिया जाए। अब जो भी उसको रास्ते में मिला तो यही पूछता गया कि ये सच या वो सच। कोई इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। पूरे दरबार से पूछ लिया, कोई जवाब नहीं दे पाया। तो क्या देखता है कि गुरु अष्टावक्र जी आ रहे हैं। अष्टावक्र जी के पास गया। अष्टावक्र जी ने महाराज को प्रणाम किया। तो जनक जी ने उनसे भी यही सवाल पूछा कि महाराज ये सच या वो सच। तब अष्टावक्र जी ने बोला, हे राजन, ना ये सच ना वो सच, दोनों ही झूठ हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि उन्होंने राजा जनक को भी शक्ति मंत्र दे दिया जपने के लिए, और राजा जनक उसी मंत्र का जाप करते करते ब्रह्म अवस्था को प्राप्त हो गए, और जितने भी शिष्य थे उनको भी ब्रह्म ज्ञानी बना दिया। पार ब्रह्म तक वो नहीं पहुंच पाए, उस विदेह अवस्था तक वो नहीं पहुंच पाए, जिसकी बात बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब करके गए थे कि उस विदेह को प्राप्त करने के बाद कोई भी
इस देह से न्यारा हो सकता है, इस जन्म मरण से न्यारा हो सकता है। और वो विदेह अवस्था केवल और केवल सार शब्द के सिमरन से ही प्राप्त होती है, ना कि मंत्रों के जाप से। इसीलिए साहिब ने बोला, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरति समाए शब्द में वाको काल ना खाए। इसीलिए बोला, ना मैं जप में ना मैं तप में, नहीं प्राण में नहीं पिंड में, नहीं मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में। तो साहिब ने कोई कसर नहीं छोड़ी समझाने के लिए। लेकिन ये काल के दूत ना तो खुद समझ पाए, ना ही अपनी संगत को समझा पाए। अपने शिष्यों को भी गलत रास्ता पकड़ा के 1,84 में भटकने के लिए छोड़ दिया। कोई नहीं समझ पा रहा है कि सत्य क्या है, बस गुरु बनाने में लगे हैं। अरे साहिब कहते हैं, पानी पियो जान के और गुरु करो छान के। पहले सत्संग तो समझ लो सबके, हर पंथ में जाके पहले निबेड़ा तो कर लो कि कौन सा ज्ञान आपका कल्याण कर सकता है, कि बस कहीं भी उठे और ले लिया नामदान। अरे भाई, पहले ज्ञान को समझना होता है कि बताया क्या जा रहा है। सबका ज्ञान सुनो, सबका ज्ञान समझो, फिर निर्णय करो कि कहां जाना है, तब बात बनेगी। और इससे पहले कि मौत आ जाए, भाई ये निर्णय कर लेना चाहिए। क्योंकि आज देखो, कोरोना वायरस के चक्कर में कितना हड़कंप मचा हुआ है देशों में, सबको मौत याद आ रही है। अरे भाई, क्या कोरोना से पहले कोई मरता नहीं था? क्या उससे पहले मौत नाम की चीज नहीं थी, जो आज सब हाथ मिलाने से, गले मिलने से भी डरते हैं? अरे आम जनता तो छोड़ो, बड़े बड़े संत महात्मा जो दुनिया में जिनका नाम है, उन्होंने भी पर्चे निकाल दिए कि भाई सत्संग कैंसिल किया जाता है। किसकी वजह से? कोरोना वायरस की वजह से। अरे भाई, ये जन्म मरण का वायरस जो लगा हुआ है, लोगों को जो रोग लगा है, तुम तो उससे छुड़वाने आए हो। तुम्हें कब से डर लगने लग गया कोरोना वायरस से? क्या ज्ञान दिया तुमने अपने शिष्यों को जो वो कोरोना वायरस से डर के बैठे हैं? अरे वो तो छोटा सा वायरस है भाई। जब वो विराट रूप में काल आएगा, तब सोचो तुम्हारी क्या हालत होगी। अभी तो तुम उस छोटे से वायरस से ही डर रहे हो, जो इन खुली आंखों से दिखता भी नहीं है। और जब वो दिखने वाला काल आएगा, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? जब वो तुम्हें घसीटता हुआ ले जाएगा, तब क्या करोगे? इसीलिए साहिब बार बार समझाते हुए कहते हैं कि मेरे भाई, तैरना सीख लो, क्योंकि एक दिन तो तुम्हें पानी में गिराया ही जाएगा, उस भव सागर में गोता खिलाया ही जाएगा। और अगर तुम तैरना जानते हो तो तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि जो तैरना जानता है वो कभी नहीं डूबेगा, वो नाम की ताकत से तैरता ही जाएगा। तो मेरे भाई, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत है, अगर आपको तैरना नहीं आता तो भव सागर में जाने से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौत तो आनी ही है। असली डर तो तब होना चाहिए जब तुमने तैरना ही नहीं सीखा। और अगर तुमने तैरना सीख लिया तो मेरे भाई, फिर तो वो सागर जिसको भवसागर कहते हैं, वो आनंद का सागर में बदल जाएगा। जिसके लिए साहिब कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। ये जरूरी नहीं है कि कोरोना से ही मरोगे। जब कोरोना नहीं था तब भी मौत होती थी, और जब ये कोरोना खत्म हो जाएगा, मौत तो तब भी होगी। तो डरना कोरोना से नहीं है, डरना है बिना विधि जाने मरने से। अगर उस विधि को जान लो कि मरना कैसे है, तो मेरे भाई, चाहे कोरोना क्या, कोरोना का बाप आ जाए,
वो तुम्हें हिला नहीं सकता, तुम्हें डरा नहीं सकता। तुम सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे, हमेशा के लिए वापस इस जन्म मरण के रोग में नहीं आना पड़ेगा। सदा सदा अजर अमर अविनाशी होके रहोगे, अनंत होके रहोगे, अचल होके रहोगे, अडोल होके रहोगे, तुम्हें कोई नहीं हिला सकता। तो मेरे भाई पूरा विवेक लगा दो, पूरा विचार कर लो, ताकि तुम्हारा ये जन्म मरण का रोग सदा के लिए खत्म हो जाए। मैं बस यही अरदास करता हूं मालिक बंदी छोड़ से कि आपको इतना विवेक दे कि आप अपने भले और अपने बुरे की पहचान कर सको। तो इसी के साथ मेरे भाइयों आज का सत्संग मैं समाप्त करता हूं और बहुत जल्दी ही अगला सत्संग लेके आऊंगा। तब तक आप इन सत्संग पे विचार करें, पूरा विवेक लगाएं और अपने जीव का कल्याण करें। तो इसी के साथ मेरे भाइयों मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा मदन साहिब, बाबा नानक साहिब, बाबा गुरु अंगद देव साहिब, बाबा पलटू भीका, बाबा रविदास जी, धर्मदास जी, मेरे सभी संत। जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।